जिसके अंतर्गत हम कल देखा था कि भगवान ये बात बतलाते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा के सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत एक दिन और सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानता है, वे ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। उसमें अभिप्राय भगवान का यही था कि जो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए हैं उनकी बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन यात्रा कितनी हो उसकी एक सीमा है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु की भी एक सीमा है। कुछ लोग आयु से भी बड़े प्रभावित होते हैं। एक कोई महात्मा का बताते हैं, अरे भाई इन महात्मा जी का आयु 200 वर्ष की है। अच्छा, 200 वर्ष की है। इन महात्मा जी का आयु 1100 वर्ष की है। ये हिमालय में रहते हैं, तो लोग उससे भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई इस आध्यात्मिक दृष्टि से आयु का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। तो नहीं, हमको कोई एक जोक भी याद आ गया। किसी ने बताया भाई, कोई किसी ने कहा कि वो अमुक महात्मा जी जो हैं उनका आयु 500 वर्ष की है। तो अच्छा, ऐसा तो कोई दुर्लभ होता है। तो कोई दर्शन करने के लिए गया वहाँ पे, बोले बर्फानी दादाजी के हमको दर्शन करने हैं। दर्शन करने गया तो दादाजी तो अंदर बैठे थे साधना में अपनी, उनके शिष्य बाहर बैठे थे। तो उनसे पूछा उन्होंने कि क्या ये बात सत्य है कि दादाजी की उम्र 500 वर्ष की है? तो बोले भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो 200 वर्ष से ही उनके साथ में हूँ। उन्होंने बोला सबसे पहले तो आपको ही प्रणाम कर लें, क्योंकि आपकी आयु 200 वर्ष की है। तो ये कुछ आकर्षण ऐसे होते हैं जिनका अध्यात्म से संबंध नहीं रहता है लोग, लेकिन उन चीज़ों से लोग ऐसा प्रभावित होने लगते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भाई ब्रह्मा जी की आयु तो उस आयु की तुलना अगर किसी से भी की जाए वो तो कुछ भी नहीं है ना। सारी चतुर्युगी जो है, ऐसी कई चतुर्युगियाँ जो हैं उनके एक दिन में हो जाती हैं और एक रात में हो जाती है। ऐसी 100 वर्ष की उनकी आयु है, लेकिन अंत में वो भी प्रकृति के अंतर्गत होने से अंत में वो भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी काल की अवधि वाली है और ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के कारण हैं। किसी को दिव्य भोगों की आकांक्षा रहती है, मानो उस आकांक्षा का ही परिणाम होता है कि स्वर्ग आदि लोकों में चला गया, लेकिन वो भी पुण्य क्षीण होने पर उनको सबको त्यागना पड़ता है। और जैसे संसार की वस्तु को छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, व्यक्ति को मर नहीं पाता है, तो उसी प्रकार से उन दिव्य भोगों का त्याग करने में भी जीव को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए उन चीज़ों को पाने से क्या फायदा जिनको एक दिन छोड़ना ही है। ये बात विवेकी व्यक्ति को समझना चाहिए। कई लोगों के पास धन बहुत होता है, अभिमान करते हैं हमारे पास बहुत धन है। किसी के पास पद बड़ा होता है, बोले बड़ा पद है हमारे पास, कोई योग्यता है, बोले ये सब कितने समय के लिए है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसमें सोचने वाली बात ये है साधक के लिए खास ध्यान देने वाली बात कि ये जो मेरे पास विशेष चीज है इसका त्याग करना मेरे लिए विशेष कठिन है। सामान्य चीज का हर व्यक्ति त्याग कर देगा, है ना। अगर अभी मोहल्ले में ऐसा कोई निकले, भाई अभी अमुक उत्सव है और सबको 50-50, 100-100 रुपये देना, तो हर कोई दे देगा ऐसा। वो बोले अमुक कार्यक्रम है और अति विशेष कार्यक्रम है, लेकिन इसके लिए 11-11 हज़ार देने होंगे, तो 4 चक्कर लगाना पड़ेंगे, उसके बाद भी कोई देगा कोई नहीं देगा। तो आपके पास अगर कोई, ये तो 11 हज़ार तो बहुत छोटी चीज़ है, ऐसे कोई आपके पास अति विशेष उपलब्धि होगी और फिर आपके सामने मृत्यु आके खड़ी हुई, तो वो विशेषता तो आपके साथ जाती नहीं, अगले जन्म में फिर वो ABCD करना पड़ती है। तो आदमी को उसके त्याग में और अधिक तकलीफ होती है। इसलिए संसार की वस्तुओं को पाने की लालसा साधक में नहीं होती है। न तेषु रमते बुधा आद्यंतवंत कौनते, बोले आदि और अंत वाले हैं। और बल्कि भगवान कहते हैं कि इसी से, इन्हीं सुखों से ही दुख उत्पन्न होता है। आरंभ में ये सुखद लगते हैं, लेकिन फिर जब इनका त्याग करना पड़ता है तो दुखद लगते हैं। तो इसलिए विवेकवान व्यक्ति बोलता है मुझे अगर दुखी नहीं होना है तो मुझे ये भगवान का यही संस्पर्श जाब होगा, दुख यो न आए होते हैं। बोलो दुख की उत्पत्ति का कारण ही ये सुख है। तो साधक जो है, विवेकवान जो है, वो इनमें रमण नहीं करता, बोले भाई मुझे दुखी नहीं होना है, इसलिए मैं इन सुखों में आसक्ति नहीं होता। तो कोई व्यक्ति मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा था कि स्वामी जी अगर सुख की आकांक्षा नहीं है तो लाइफ में क्या मोटिवेशन रह जाएगा, फिर जीवन में तो मंदता आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। ये तो आप सुख की लालसा रखते हुए सोचते हो कि सुख को छोड़ देंगे तो क्या होगा। अगर सचमुच में अगर आप सुख की लालसा का त्याग कर दोगे तो आपको जो शांति मिलेगी
वास्तव में वो वास्तविक सुख है, वो सच्चा सुख है। उसमें ऐसा समाधान मिलेगा आपको, ऐसी तृप्ति मिलेगी जो संसार के सुख भोगों में मिल ही नहीं सकती। तो ये वाली बात भगवान ने यहाँ 17वें श्लोक में कही। फिर 18वें और 19वें श्लोक में इसी बात को विस्तार से बताया कि हे पार्थ, यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन में उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात में लीन हो जाता है। जब तक ये संसार से संबंध मानेगा, वास्तव में क्या है, बोले शरीर उत्पत्ति और विनाशशील है, लेकिन शरीर के साथ जो उसने मेरापना कर लिया, इसलिए बार बार उसको जन्मना मरना पड़ रहा है। अब आगे भगवान कहते हैं, अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों के मन में ये भी आता है कि सब कुछ छोड़ करके साधना करना, भगवान को पाना, तो आखिर ऐसा क्या है कि उसको पालेंगे तो कोई विशेष हो जाएगा क्या? तो महिमा का ज्ञान नहीं होता है, महत्ता का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं शास्त्र में बीच बीच में ये बात समझाई जाती है कि भगवान को पाने का फल क्या है, उनकी महिमा क्या है। तो यही बात यहाँ श्लोक में बताई जा रही है। परंतु उस अव्यक्त परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्यु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भाव रूप से जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि उसके पहले 18वें और 19वें श्लोक में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के उत्पन्न होने की बात कही, और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही। इस श्लोक में आया है तस्मात् पद, जो ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म अर्थात समष्टि मन बुद्धि अहंकार से भी परे जो अत्यंत विलक्षण भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मा जी का कारण शरीर भी मूल प्रकृति से अत्यंत विलक्षण ही, यह बात बतलाई गई है। थोड़ी टेक्निकल बात है। वह कहना ये चाहते हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी परे जो तत्व है, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से परे कौन सा तत्व है? एक तो मूल प्रकृति और दूसरा परमात्मा। लेकिन जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पे वो परमात्मा का चल रहा है। ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर जो है उससे भी परे जो अव्यक्त तत्व है वो कौन है? परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। देखो, मनुष्य की मूलभूत मांग क्या है? मनुष्य की मूलभूत मांग जो है वो सच्चिदानंदमयी है। तो सत्य का मतलब होता है कि वो कभी मरना नहीं चाहता, मिटने से उसको भय लगता है। जैसे उसको मृत्यु का ख्याल आता है तो उसको भय आता है। तो वास्तव में क्यों लगता है ऐसा? मैं मिटना नहीं चाहता क्योंकि उसका स्वरूप सत्य है। तो कहते हैं उस सत्य स्वरूप का अनुभव तभी हो सकता है जब आप प्रकृति से तादाद में छोड़ करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा की एक विशेषता क्या बताइए कि वह सब कुछ के नष्ट होने पर भी जिसका नाश नहीं होता वही परमात्मा है। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तोक्षर आदि पदों से परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। गीता में प्राणियों के प्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात कि पहले भी अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त रहेगा, बीच में प्राणी प्रकट होते हैं। जो प्रकट होता है वो लीन होता है। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा है। उन सबसे परे जो परमात्मा का स्वरूप विलक्षण है, श्रेष्ठ है, वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भाव रूप हो अथवा किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं हुआ होगा, न हो सकता है, कारण कि वह सनातन है। अर्थात वह सदा से है, सदा था और सदा रहेगा, और वह सर्वश्रेष्ठ है। ये बात हमको समझना है कि इस बात को बतलाने का जो भगवान का कारण है कि मनुष्य के मन में जो मिटने का भय है उसका वो सर्वथा त्याग तभी कर पाएगा जब वो प्रकृति से तादाद में छोड़ करके परम तत्व के साथ एकीभूत हो जाएगा। और ये जो महिमा की बात कही गई थी कि परमात्मा को पाने की महिमा क्या है, तो बोलते हैं कि वो हमेशा के लिए भय से मुक्त हो जाएगा।
इसलिए आत्मपद का दूसरा नाम क्या है? अभय पद। भगवत प्राप्ति को क्या बोलते हैं? अभय पद की प्राप्ति। अर्थात मनुष्य का भय सदा के लिए मिट जाता है, वहां मौत की भी मौत हो जाती है। एक बार परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया तो मृत्यु का भय मिट जाता है। एक महात्मा जी के साथ हम थे, तो महात्मा जी का प्रेम था, इसलिए हमने पूछ लिया उनसे। महात्मा जी बड़े उट्टी कुट्टी के सिद्ध संत थे, वो उड़िया बाबा जी के शिष्य थे। नाम था उनका स्वामी सनातन देव जी महाराज। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी हम नए नए साधु थे बिल्कुल, और संयोग से उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। एकांत में रह के उनसे शास्त्र अध्ययन कर रहे थे हिमाचल में। तो हमने कहा, महाराज जी एक बात पूछें आपसे, अगर आप अन्यथा न लेते। बोले हाँ पूछिए। महाराज जी आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है? ऐसा पूछा हमने उनसे। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए। तो महाराज जी बोला, देखो हमने तुमने पूछ लिया है तो बताते हैं। बोले हम ऋषिकेश में रहते थे, और वहाँ पहाड़ी से ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाकर के नीलकंठेश्वर महादेव। तो नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हम जा रहे थे, तो रास्ते में हमारा मनन चल रहा था। इसलिए कहते हैं किसी किसी को श्रवण काल में बोध होता है, किसी को मनन काल में बोध होता है, और किसी किसी को निधिध्यासन करते हुए समाधि लगने पर बोध होता है। ये कब किसको बोध हो जाए कुछ नहीं कह सकते, है ना। एक व्यक्ति को अपना हाथ धो रहे थे, बता दें संत का, वो चिंतन उनका आत्मसत्व का हो रहा था, वो हाथ धोते धोते उनको आत्मज्ञान हो गया। बोले हाथ धोने का आत्मज्ञान से संबंध नहीं, जो उनका मनन चल रहा था उससे। तो स्वामी जी ने बताया कि हम जा रहे थे नीलकंठेश्वर महादेव, तो हमारा कुछ मनन चल रहा था। बहुत सारे शास्त्र लिखे स्वामी जी ने, तो गीता प्रेस से प्रकाशित भागवत है, उसमें आदि भागवत का अनुवाद अखंडानंद जी ने किया, आधा स्वामी जी ने किया। आर्य शंकराचार्य जी ने जितने संस्कृत के उनके ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित है, उन सबका अनुवाद स्वामी जी ने किया, इतने बड़े विद्वान। तो स्वामी जी कहने लगे कि हम जा रहे थे तो रास्ते में हमारा मनन चलने लगा, और वो पूरा मनन तो हमको याद नहीं क्या क्या बातें थी, पर आखिरी में एक बात हमको ख्याल में आई, अगर ऐसा है तब तो मृत्यु और जीवन दोनों बराबर होगा। बस जैसे ही ये बात हमारे मन में आई, एकदम से एक हल्कापन आया और हमको हंसी आने लगी, और हम हंसते हंसते नीलकंठेश्वर महादेव तक गए। तो पुजारी जी भी हमको देख रहे थे कि स्वामी जी इतना हंस क्यों रहे हैं। अब आप स्वामी जी के शब्दों पे ध्यान दें। स्वामी जी ने कहा कि हमको ये बात ख्याल में आई कि जन्म और मृत्यु दोनों समान है। अब आप सोचिए वो किस दृष्टि से जन्म और मृत्यु दोनों समान है। अगर आप अपने को आत्मा समझते हैं तो आपका न कभी जन्म हुआ है, और अगर आप आत्मा समझते तो आपकी कोई भी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो आपके लिए जन्म होना अथवा मृत्यु होना दोनों का कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप तो जन्म के पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। तो स्वामी जी ने ये बात कही, और फिर उन्होंने दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण कही जो प्रसंग के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद हमको फिर मृत्यु का भय समाप्त हो गया। साधकों को इस बात का विचार करना चाहिए, है ना, कि भाई आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, एक समय आएगा सब छूट जाएगा मेरा। तो बोले स्वाभाविक है, जो भी प्रकृति से तादात्म्य करके जी रहा है अभी सिद्ध नहीं है, उसको ऐसा लगेगा ही। तो बल्कि कहा भी जाता है मृत्यु का विचार करो जिससे आपका मोह भंग हो। लेकिन अगर किसी का तादात्म्य टूट गया तो उसको ये बात स्वीकार ही नहीं होगी कि मैं मरूंगा, उसको सपने में भी ख्याल नहीं आएगा मैं मरूंगा। जब उसको ये तादात्म्य टूट गया, उसका अनुभव हो रहा है मैं आत्मा हूं, तो आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। तो बोला मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरी मृत्यु कहाँ से होगी। तो उसको स्वीकृति नहीं होगी इस बात की कि मेरी मृत्यु होगी। तो स्वामी जी का ये कहना था कि उस घटना के बाद फिर हमको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं मरूंगा। उसके पहले हमको लगता था भाई अब शरीर है, कुछ समय बचा है, आखिर तो छोड़ करके जाना है। तो आदमी फिर हिसाब लगाता है क्या पाया क्या खोया, उन्हें क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, क्या मैंने जीवन में सार्थकता की, क्या घर से चला गया। तो स्वामी जी को ऐसा लगता ही नहीं था। स्वामी जी ने स्पष्ट बोला कि हमको उस दिन के बाद से मृत्यु का ख्याल आना बंद हो गया, और अगर कोई मृत्यु की बात भी करता था तो हमको कभी लगता नहीं था कि हमारी मृत्यु होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अभय पद की प्राप्ति। मृत्यु आदमी को भय देती है। मृत्यु भी कोई एक एक चीज की मृत्यु नहीं कि शरीर की मृत्यु। आपका संसार में जहां जहां भी अटैचमेंट है उसके छूटने का आपको भय आता है। चाहे किसी व्यक्ति में मोह हो आपका, चाहे वस्तु में मोह हो, चाहे किसी पद प्रतिष्ठा में मोह हो, तो आदमी को लगता है अगर ये चला गया तो फिर क्या रह जाएगा जीवन में। तो कहते हैं ये सारे भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो है परमात्मा तत्व की प्राप्ति।
ऐसा महाराज भर्तृहरि ने भी भर्तृहरि शतक में ये बात कही है कि संसार में हर व्यक्ति भयभीत है। तो किस बात का भय भय है उसको? बोले संसार में मनुष्य भयभीत है जो जो उसको प्राप्त है उसके छूटने का। बोले जवान आदमी बूढ़े होने से भयभीत है, सुंदर आदमी कुरूप होने से भयभीत है, धनवान आदमी धन चला गया तो उस बात का भय रखता है, किसी की बहुत मान प्रतिष्ठा है तो उसको अपमान का भय है। तो संसार में अगर आपको कुछ प्राप्त है और उसके अगर आप में थोड़ी भी आसक्ति हुई तो अटैचमेंट इधर होता है, उधर फियर होता है। इधर इधर आसक्ति होती है, उधर छूटने का भय होता है ना। कई बार कुछ लोगों को सपने में कुछ ऐसे सपने आते हैं जो भय के कारण आते हैं। एक माता जी के घर हम गए थे तो माता जी कहने लगी, स्वामी जी मेरे को 3 बार एक सपना आ चुका। मैंने कहा क्या? बोले मेरे पतिदेव को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गए। वो मेरी नींद खुली तो देखा तो सो रहे, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो मरे, आपकी उनमें आसक्ति है और बीमारी तो है, आप हार्ट पेशेंट तो है ही वो। तो आदमी जिस चीज को पकड़ता है उसके छूटने का भय लगता है, अगर पकड़ो नहीं तो छूटने का भय भी नहीं होगा। तो मृत्यु को ये अपने शरीर छूटने की बात नहीं है, शरीर जहाँ जहाँ पे भी आ सकते हैं वो सब चीजें व्यक्ति को भयभीत करती हैं, कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कराती हैं, है ना। कोई पैसे वाला हो, उसके पास बड़ा पैसा हो तो उसको ये भी भय लगता है, अपने परिवार से भी भय लगता है ना, अधिकारियों से भी भय लगता है। तो कौन कब मेरे से ये मेरा धन मेरे से ले लेगा, तो वो भयभीत होता है। फिर सबसे ज्यादा उसको तकलीफ तब होती है जब उसको मौत दिखती है। ओह, ये मैंने इतना संभाल संभाल करके छुपा छुपा करके रखा, अब तो मुझे ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप भय से मुक्त हो जाओ, गीता में भगवान ने तो देवी संपदा के आरंभ में जो पहली संपदा कही है वो क्या कही है? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। हालांकि भगवान ने तो सबसे पहला देवी गुण ही इसको बता दिया कि व्यक्ति को भय से मुक्त होना चाहिए। वहां हम उसका दूसरा अर्थ लेते हैं, वो ये कि आप आसक्ति मत रखो, संसार में भय नहीं होगा। दूसरी बात, आप गलत काम मत करो, तो गलत काम करने से फिर पकड़े जाने का भय होता है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो निर्भीक होता है क्योंकि उसका जीवन धर्मानुकूल होता है, इसलिए उसके मन में भय नहीं होता। ये बात यहाँ बतलाई गई है। आगे कहते हैं यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसका विलक्षणता बताते हैं, संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्म तत्व अव्यक्त कहलाता है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी परमात्म तत्व ज्यों का त्यों अपरिवर्तनशील होता है, उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन होता है वो सब माया का अंश है, नाम रूप सब माया का अंश है। और जो उसका अधिष्ठान तत्व है सच्चित आनंद, उसका कभी नाश नहीं होता और वो सच्चिदानंद ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान से हमारी अभिन्नता है। अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ उस सबकी एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन अगले 2 श्लोकों में किया जाएगा, है ना। परमात्मा तत्व के विषय में भगवान ने अलग अलग नाम दिए पिछले कई श्लोकों में। अब उन सारे शब्दों की यहाँ पे भगवान एकता कर देंगे ताकि हमारे मन में उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। भगवान कहते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युह तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। उसी अव्यक्त और को अक्षर कहा गया है और उसी को परम गति भी कहा गया है, तथा जिसके प्राप्त होने पर फिर लौट कर नहीं आते वह मेरा परम धाम है। तो यहाँ पे 3 नाम दे दिए, अव्यक्त, अक्षर और परम गति। ये तीनों क्या है? बोले तीनों एक ही हैं। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति, उससे आगे कोई गति नहीं हो सकती है। जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते वह मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जीव प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत, धर्म, एकांतिक सुख, ये सब कहा गया है। ये कहकर भगवान ने उन सब प्रापणीय जो तत्व है
उसकी एकता यहाँ पर आकर कर दी है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि भाई सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में भगवान ने सबकी एकता का वर्णन किया है। कहीं सगुण उपासना के फल से बताया कि आपकी मुक्ति होती है, कहीं निर्गुण उपासना के फल से बताया है, शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया है। तो ये श्लोक जो है एकता करने वाला श्लोक है। यहाँ पे भगवान ने जो सगुण उपासक को गति प्राप्त होती है और जो निर्गुण उपासक को गति प्राप्त होती है, उन सब गतियों को भगवान ने समान ला करके खड़ा कर दिया है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्य की रुचि, विश्वास, योग्यता के अनुसार उपासना भिन्न भिन्न प्रकार हो सकती है, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं है ना। जैसे एक अमरकंटक से स्वामी जी आए थे, तो नाम अभी स्लिप हो रहा माइंड से, बड़े सिद्ध संत हैं। तो कुंभ के समय हम उनके पास गए थे। इस कुंभ के पिछले कुंभ की बात है। तो हमको याद है वो बात। तो उन्होंने हमको कोई एक साधना बताई, तो हमने कहा महाराज जी ये साधना तो योग मार्ग की है, हम तो ज्ञान मार्ग के साधक हैं और हम थोड़ा भक्ति का भी साधन करते हैं। तो उन्होंने कहा अपने माइंड को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि ये साधना योग की है, ये भक्ति की है, ये ज्ञान की है। हमको ये देखना है, हमको परमात्मा की तरफ ले जाने वाला साधन कोई मिल रहा है तो उसका आश्रय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे तो फिर हमने कई बार ये बात बोली है कि स्वामी विवेकानंद ने तो ये बात कही है कि किस मार्ग से जाना चाहिए। बोले समग्र मार्ग से जाना चाहिए। समग्र मार्ग कौन सा है? देखो आपके पास हृदय है, उससे आप भगवान से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो। आपके पास विवेक है, उसके द्वारा आप ज्ञान का ग्रहण करो। आपके पास भगवान ने क्रिया शक्ति दी, उसके द्वारा आप सेवा करो। तो तीनों ही चीज़ों का उपयोग करोगे तो आपके पास जो कुछ है वो सारी चीज़ें उस कल्याण के मार्ग में लग जाएंगी। नहीं तो अगर उधर नहीं लगाओगे तो कहीं नहीं। अगर मानो आप ज्ञान मार्ग के हो, प्रेम संसार से करोगे तो कल्याण कैसे होगा? आप मानो भक्ति मार्ग के हो, प्रेम भगवान से करते हो, लेकिन काम संसार वाले लोगों के लिए करते रहोगे तो कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन शक्तियां हमको दी है। तो स्वामी जी कहते हैं इन तीनों शक्तियों का सदुपयोग करने से जीव का कल्याण होता है और इन तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करने से जीव बंधन में पड़ता है। तो सदुपयोग क्या है? बोले भाई आपके पास भगवान ने क्रिया शक्ति दी है, वो इसलिए दी है भगवान ने कि आप कुछ करके किसी का भला कर सकते हो, है ना? आप सेवा करके अपना कल्याण कर सकते हो। तो हमको भगवान ने सुख भोगने के लिए शक्ति नहीं दी है, बल्कि सेवा करने के लिए शक्ति दी है। भगवान ने आपको हृदय दिया है, किस लिए दिया है? तो बोले भाई संसार के मोह में मत पड़ो, भगवान से प्रेम करो और भगवान के नाते सबसे प्रेम करो, तो आप बंधन में नहीं पड़ोगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है, कुछ लोगों से मोह कर लेता है और फिर भगवत प्रेम से विमुख हो जाता है। तीसरा, भगवान ने विवेक की शक्ति दी है। और जब मालूम है कि संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, ये कितनी सरल सी बात है कि आदमी को दिख रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ चलेगी नहीं, ये चीज़ मैं रख नहीं पाऊंगा, फिर भी उसको पाने में कितनी ऊर्जा, कितना समय लगा रखा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में सूक्ष्मता ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहा। हमने एक प्रसंग सुनाया था कि एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक थी और बढ़िया वो बंगला बना रहा था और हमारे मित्र के साथ हम जा रहे थे। तो उन्होंने बोला अरे अरे आप जा रहे हैं संत महात्मा, आइए आइए, तो हमको अंदर ले गए। तो मकान की प्रशंसा में इतनी देर तक बोलता रहा, देखो ये चीज़ मैंने वहाँ से लेके आया, ये वहाँ से लेके आया, ये दरवाजा ऐसा है, इसमें ये है। तो सुनते रहे। जब बाहर निकल के आया तो हमारे जो मित्र थे, अब तो वो भी सन्यासी हो गए, तो उन्होंने उनके सब कुछ सुनने के बाद जो कमेंट किया वो ये है कि पैर तो कब्र में लटक रहे हैं लेकिन अभी मकान में इनका मन लगा पड़ा है। अब जहाँ जाना है उधर मन लगाओ भाई। संसार में मन लगाओगे, अगर आप संसार में आपको लग भी रहा है कि बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, तो मतलब आपकी आसक्ति हो गई उसमें। फिर तो आपको यार जो भी है भगवान का भी है, जीवन निर्वाह करना है। संसार का आश्रय जो निर्वाह मात्र के लिए लेता है वो बंधन में नहीं पड़ता है, लेकिन जो सुख के लिए लेता है फिर उसका मन भगवान से हट करके उस सुख में आसक्त हो जाता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो परमात्मा तत्व ऐसा है कि आप किसी भी मार्ग से चलो, अथवा स्वामी जी ने भी ये बात कही है कि आप भले प्रधानता एक होती है आपके जीवन में, लेकिन बाकी गौण रूप से दोनों ही रहते हैं। किसी में भक्ति मार्ग की प्रधानता रहती है, किसी में ज्ञान की, किसी में कर्म योग की, लेकिन बाकी मार्गों का भी आश्रय वो लेता है क्योंकि भगवान ने जो शक्ति दी उसको उस दिशा में उसको लगाना है। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं जैसे भोजन के प्राप्त होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की
प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है। ऐसे ही परमात्म तत्व के प्राप्त होने पर अभाव की और परमात्म प्राप्त प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर उपासनाओं की भिन्नता रहती है। बोला आप किसी भी मार्ग से जाओ, आपके अंदर परमात्मा को नहीं पाया तो अभाव रहता है, वो परमात्मा मिल गया तो पूर्णता आ जाती है। अब किसी भी मार्ग से चलो, जैसे भोजन का है इसी प्रकार से परमात्मा का भी है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावृत्ति हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं, परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुण के परवश होकर के लौटना नहीं पड़ता, अर्थात जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। एक साधक हमसे पूछ रहे थे कि स्वामी जी, ज्ञान होने के बाद जन्म नहीं होता, लेकिन अगर किसी की ऐसी इच्छा हो कि मैं लोक कल्याण करूं, तो मैंने बोला ये लोगों के कल्याण की जो कामना है, ये व्यक्तिगत सुख की वासना नहीं है, सब सुखी हो इसकी ये कामना है। तो ऐसी कामना जो है उसका परिणाम ऐसा रहता है कि भगवान उनको वापस से भेजता है, लेकिन किसके लिए भेजता है कि जाओ तुम लोगों का कल्याण करो। रमन महर्षि जी कहते हैं जो सिख 10 गुरु हैं वो सारे ही गुरु जो हैं वो मुक्त थे, वो तो लोक में लोक कल्याण करने के लिए उन्होंने मानो लीला के लिए शरीर धारण किया था। उसी प्रकार से हम कभी कभी किन्हीं किन्हीं सिद्ध संतों के लिए सुनते हैं, हम सुनते हैं दादाजी धुनी वाले, ऐसे कई संत हुए हैं, तो वो सूक्ष्म जगत में रहते हैं। ऐसे हमारा भी कुछ ऐसा अनुभव है, वो एक अलग व्यक्तिगत बात है। तो ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन भी किसी किसी को होता है। और थियोसॉफी सोसाइटी नाम की एक संस्था है, वहाँ तो कहते हैं कि आपको अगर उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है, उसका मार्ग ये है कि पहले उन सिद्धों से आपका संपर्क हो और सिद्ध आपको गाइड करें, तब आप उसको प्राप्त कर सकते हो। वो एक अलग मैटर है। पर कई साधकों को इस प्रकार के सिद्ध शक्तियों का अनुभव होता है और इनके विचरण का समय भी ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है। इसलिए जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं और कभी ध्यान में उनकी वृत्ति सूक्ष्म होती है तो उनको अनुभव भी हो जाता है ऐसा, तो उससे उनको और उस मार्ग में सहयोग मिलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो सिद्ध महापुरुष है ये किस कोटि में आते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ श्लोक में किया गया है कि ये जो है कारक पुरुष कहलाते हैं, मतलब लोक कल्याण करने के लिए ये आते हैं। ये बंधन में नहीं है, ये मुक्त ही हैं, लेकिन फिर भी ये सूक्ष्म रूप से संसार में आए हैं। क्यों? क्योंकि इनको लोक कल्याण करना है। इसलिए कोई लोग कहते हैं भाई कोई व्यक्ति चला गया तो बोले अब ब्रह्म में लीन हो गया, अब उसका तो सुख में अस्तित्व है ही नहीं। ऐसा नहीं, सब लीन नहीं होते हैं। जिनके मन में लोक कल्याण की सूक्ष्म कामना होती है उनका सूक्ष्म शरीर बना रहता है लोक कल्याण के लिए। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी सिद्ध हैं, वो परमात्मा तत्व में लीन नहीं हुए, माता जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया अजर अमर हो जाओ आप। तो हनुमान जी की उपासना करने वाले को सूक्ष्म रूप से हनुमान जी का अनुभव होता है और उसके मार्गदर्शक बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कृपा करो गुरुदेव के नाई। हनुमान जी की कृपा कैसी मानी जाती है? बोले गुरु कृपा करो। तो वो अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप हनुमान जी को गुरु मानो, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। बाकी किसी परमात्मा के स्वरूप का अगर आप ध्यान करते हो तो वो तो निराकार में लीन है, फिर आप जिस भावना से उनका ध्यान करते हो उस रूप में वो प्रकट होते हैं आपके पास में। तो उसके लिए आपको और अधिक जिसको बोलते हैं लगन की, जिज्ञासा की, प्यास की जरूरत है। लेकिन हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप में जगत में विद्यमान है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी कृपा से आपको इष्ट प्राप्ति के मार्ग में भी सहयोग मिलता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेवा देवी माता रानी का कोई भजन सुनाइए। श्री सतनाथ महाराज की जय, चामुंडा माता की जय। चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, चामुंडा
चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, शरण तुम्हारी मैं जो आता, शरण तुम्हारी मैं जो आता, मन वांछित फल वह पा जाता, मन वांछित फल वह पा जाता, सर्व सुखों की दाता भज मन चामुंडा, सर्व सुखों की दाता भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, हमने पकड़ा दर है तेरा, हमने पकड़ा दर है तेरा, आस तेरी ही लेकर बैठे, आस तेरी ही लेकर बैठे, आस करो माँ पूरी भज मन चामुंडा, आस करो माँ पूरी भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, हम अज्ञानी दीन जनन को, हम अज्ञानी दीन जनन को, कोई नहीं सहारा मैया, कोई नहीं सहारा मैया, तेरा एक सहारा भज मन चामुंडा, बस तेरा एक सहारा भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, सुखी रहे या चाहे दुख में, सुखी रहे या चाहे दुख में, चरण कभी भी छोड़े नाही, चरण कभी भी छोड़े नाही, चरणन ही सुख सारे भज मन चामुंडा, चरणन ही सुख सारे भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, तीर्थ शिवोम तुही एक मैया, तीर्थ शिवोम तुही एक मैया, भक्त की आशा भक्त सहारा, भक्त की आशा भक्त सहारा, हम कभी न छोड़े तो हैं भज मन चामुंडा, हम कभी न छोड़े तो हैं भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, चामुंडा चामुंडा भज मन चामुंडा, चामुंडा माता की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।